जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो कि बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मानव त्वचा का रंग बनता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो कलर होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत काला होता है, कोई व्यक्ति वाइटनेस आ जाती है उसके अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर एक मेलानिन हार्मोन देखने को मिलता है। अगर ये कम हो जाता है तो व्यक्ति एकदम वाइट हो जाता है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति एकदम काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का जो सोर्स होता है, वो आपका लीवर में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और इसको जो कंट्रोल करती है वो करती है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन जो होता है वो आपकी बॉडी में थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है थायरॉक्सिन, वो उसको जो है मैनेज करती है। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भवती स्त्रियों में प्राय आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके जब बेबी होता है तो उनके बॉडी में कैल्शियम और आयरन की जो है कमी ज़्यादा हो जाती है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। जो बेबी होता है वो डैडी के डीएनए पर डिपेंड करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है अगर ये आपको काटता है तो आपको मलेरिया रोग होता है। एक और रोग होता है डेंगू। डेंगू रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम जो है बीट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत रक्त कण जिसको हम बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसको हम बोलते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करता है। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है, WBC। क्वेश्चन नंबर 9, तंत्रिका कोशिका जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल, ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है? सियाटिका, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपकी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है आपके भोजन में तो आपको गोइटर रोग हो जाता है, गोइटर, और गोइटर को हम घेंगा रोग बोलते हैं। अगर इसकी पूर्ति करनी है तो आप सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो है समुद्र की मछलियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, हैजा के जीवाणु इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। जो हैजा जो प्रॉब्लम होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, उसकी जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव रक्त का पीएच मान, जो ब्लड जो होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 7.3 से लेकर 7.4 के मिड में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड जो होता है, ब्लड के टाइप्स कितने होते हैं? ब्लड जो है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी, ओ और आपका बी, ये हमारे ब्लड्स के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का तापमान नियंत्रण किया जाता है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगर कम बढ़ती होता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, ये हमारा एक स्केल है, इसके दायरे में हमारा जो है बीपी रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीवर को जब हम चेक करते हैं थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर क्या भरा रहता है? उसके अंदर भरा रहता है पारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
16, मलेरिया की दवाई कुनैन सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो कुनैन सिनकोना एक जो है पेड़ होता है, वहाँ से ये निकलता है और वो उसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो के ओरल वैक्सीन का विकास किसने किया था? आपको पता है पोलियो की जो दवा होती है वो मुंह के माध्यम से दी जाती है, तो वो जो व्यक्ति थे वो थे जोनास साल्क ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किसे बोलते हैं? वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट मायोपैथी या आपको आर्टरी कोई भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो आपको जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन शरीर की विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको बॉडी को बिल्डअप करना है तो आपको प्रोटीन लेना होगा। प्रोटीन का फंक्शन होता है सेल, टिश्यू जब डैमेज होते हैं तो इनकी रिकवरी के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से जमाई आती है। जब आपका ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो आपको जमाई आती है, जिसको हम बोलते हैं सुस्ती आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 21, गाजर, मछली का तेल और हरी सब्जियां विटामिन ए का सोर्स हैं। ये सबसे एग्जाम्पल अच्छा पूछा जाता है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स कौन सा है? वो गाजर माना जाता है, कैरेट जिसको हम बोलते हैं। ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नींबू जो होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके अंदर साइट्रस अम्ल पाया जाता है और ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। और इससे भी अच्छा जो सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, वो माना जाता है आंवला। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी में, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। जो प्रोटीन जो बनती है वो राइबोसोम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में गुरुसूत्र, जो उसको हम बोलते हैं, हमारी जो बॉडी जो डिपेंड रहती है वो गुरुसूत्रों पर डिपेंड रहती है। उसके टोटल जो पेयर होते हैं वो 46 होते हैं और 23 को हम इसको डिवाइड कर देते हैं 23 2 पेयर में। क्वेश्चन नंबर 26, चेचक का टीके की खोज जो है एक साइंटिस्ट था, उसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको चेचक जो डिजीज जो हो जाती है प्रॉब्लम, उसकी खोज की थी, उस टेस्ट की, उसकी बीमारी की, वो एडवर्ड जेनर थे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान आपको पता है 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर, सेल्सियस की हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कि कितना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, लाल रक्त कणिका, इंग्लिश में बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 29, हल्दी तथा आलू तना का भूमिगत रूपांतरण है। आपको पता है ये तने के जो सोर्स माने जाते हैं, हल्दी है, आलू है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका की खोज किसने की थी? जो सेल जो होता है, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। अब उसकी जो खोज की थी सेल की, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, एक जब बेबी होता है उसकी बॉडी में टोटल जो बोन होती हैं वो 300 होती हैं। वैसे हम अडल्ट की बात करें 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं, और ये मानव शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? वो है स्टेपिस, और ये आपके कान में देखने को मिलती है। हमारे कान में 3 बोन होती हैं, स्टेपिस, मेलियस, इनकस। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ जो है 12 के पेयर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फसलियाँ, और टोटल जो फसली होती हैं वो 24 होती हैं। जब रिब केज की बात करता है, रिब केज फसलियों का पिंजरा, तो वो 25 हो जाती है। उसमें एक स्टर्नम जो मिड वाली जो बोन होती है वो इंक्लूड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, RBC, लाल रक्त कणिका की कब्र, जिसको हम बोलते हैं जहाँ डैमेज होती है, यकृत और पीलिया कहा जाता है। जहाँ RBC का
डिस्ट्रॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड क्लॉट जब होती है, जब आप खेल के मैदान में खेलते हैं और आपको इंजरी हो जाती है तो आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है। अगर वो राइट टाइम पर रुक जाता है तो विटामिन के आपके ब्लड में प्रेजेंट है, और अगर नहीं रुक पाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको हम डिजीज घोषित कर देते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त समूह जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप, और आर एच फैक्टर का आपने नाम सुना होगा। आर एच फैक्टर की जो खोज की थी वो की थी लैंडस्टीनर। आर एच फैक्टर और ब्लड ग्रुप हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 38, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए इसे सर्वघाता कहा जाता है। जो सबसे ले लेता है और इसकी जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 39, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको, ओ को। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, और ये अगर ऑप्शन ऐसे मिलता है 250 से 300 ग्राम तो इस पर क्लिक करेंगे, लगभग इतने के समान देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स जो है धड़कता है, बीट करता है, पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 42, जल में घुलनशील विटामिन जो होती है वो होती है बी और सी। और विटामिन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल और एक होता है फैट सॉल्यूबल। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें लगभग विटामिन सी पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है वो आंवला माना जाता है, आंवला। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन सी की रासायनिक नेम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। जब विटामिन सी की कमी होती है आपके शरीर में तो एस्कॉर्बिक एक बीमारी हो जाती है, और ये होती है आपके माउथ में, मुंह में बदबू आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 47, बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया? उस साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क। लेमार्क जो थे, इन्होंने बायोलॉजी वर्ड का जो है खोज की थी। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, आपको ये याद नहीं करना है, लेमार्क याद करना है। क्वेश्चन नंबर 48, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 49, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब जो होता है वो 120/80 होता है, 120/80 mmHg, जिसको हम बोलते हैं मर्करी पारा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो हमारा मूत्र होता है उसका रंग पीला हो जाता है। हमारे जब बॉडी के अंदर हमारे यूरोक्रोम का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमेशा जो यूरिन होता है वो पीला दिखने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।